नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा के सफल आयोजन के बाद बीजेपी अब सेवा और समर्पण कार्यक्रम चलाएगी। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस बात की जानकारी दी। यह कार्यक्रम 20 दिन तक चलेगा। इसके अलावा केंद्र की 71 उपलब्धियों पर प्रदेश भर में बीजेपी वर्चुअल संवाद करेगी। 71 स्थानों पर रक्तदान करेंगे। हमारा युवा मोर्चा इसमें अग्रणी रहेगा, बाकी सब सहयोग करेंगे। इकहत्तर 71,000 पौधे लगाएंगे। हर वार्ड और गांव में, शहरों में वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र में जो है पंचायत, ऐसे 10 पौधे अगर एक जगह लगाते हैं तो 71,000 पौधे रोपण का काम उस दिन करेंगे 17 सितंबर को। इसी तरह से केंद्र सरकार की 71 उपलब्धियों पर इन 20 दिन में वर्चुअल संवाद करेंगे। सेवा समर्पण वाला जो समय है ये 20 दिन का रखा है, क्योंकि मोदी जी के गुजरात के 13 साल और यहां के 7 साल जोड़कर उसमें 20 साल बनते हैं। उसमें भी एक संयोग है कि वो जो पहली बार वहां मुख्यमंत्री बने थे तो 7 अक्टूबर तक को बने थे, तो 17 सितंबर 1950 उनका जन्मदिन है और 7 अक्टूबर 2001 उनका पहली बार मुख्यमंत्री के नाते शपथ लेने का दिन है और ये दूरी 20 साल की होती है। इसलिए हमने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के कार्यक्रम रखे हैं। मूल योजना थी, उससे 3 गुना रिस्पॉन्स लोगों का मिला। हमने ये तय किया था कि हर विधानसभा में 2000 लोग का हम लक्ष्य देंगे। सब में 2 नहीं आएंगे, कहीं 1500 हो सकते हैं, कहीं 1200 हो सकते हैं। तो ये मान के चले थे कि 1 लाख लोग कम से कम तिरंगा यात्रा में सहभागी होंगे, लेकिन 3 लाख लोग तिरंगा यात्रा में सहभागी हुए और जितने हमने लोग सोचे थे उसके नजदीक तो व्हीकल्स की संख्या पहुंच गई है। कई संख्या बड़ी उल्लेखनीय थी कि जिसमें सितंबर और अक्टूबर में बीजेपी प्रदेश भर में अलग अलग अभियान चलाएगी। हरियाणा बीजेपी के कार्यकर्ता और घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेंगे। 29, 30 और 1 तारीख को 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 3 दिन में 90 की 90 विधानसभाओं के त्रिदेव का सम्मेलन करेंगे। हर विधानसभा में अगर 200 बूथ हैं तो 600 लोगों का सम्मेलन होगा। जहां ज्यादा बूथ हैं वहां ज्यादा आएंगे, जहां 200 बूथ हैं तो 600 आएंगे। तो इस प्रकार से 90 की 90 विधानसभाओं में त्रिदेव सम्मेलन, ये इन 3 दिन में करने वाले हैं। 4, 5, 6, 7 हम त्रिदेव को देने वाले हैं इस बात के लिए कि हर घर में जाके वैक्सीनेशन का आग्रह करें। मेरा बूथ वैक्सीनेशन युक्त है। परिवार का कोई भी सदस्य 2 वैक्सीन अगर नहीं लगी है तो उसको एक तरह से ये सर्वे भी कह सकते हैं और उसका आग्रह भी। पूरे हरियाणा के हर घर का ये एक संयोग है कि हमारी हरियाणा की सरकार के भी 2 साल अक्टूबर में पूरे हो रहे हैं। तो इसके तुरंत बाद हमको फिर से एक नए कैंपेन में जुटना पड़ेगा। कुछ चीजें उसकी हमने अभी से शुरू कर दी हैं, कुछ इस समय चल रही हैं। हमारे कैडर को हमारे हर सप्ताह एक मंत्री का उसके विभागों की उपलब्धि पर उसका वीसी जो है
वर्चुअल जो है उसका एक कॉन्फ्रेंस होती है कि उनके विभाग ने क्या क्या काम किए हैं। और एक विषय 1 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे। 27 ऐसी योजनाएं जो 7 सालों में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, प्रतिदिन किसी एक योजना के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे 1 से 27 अक्टूबर तक। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह आंदोलन किसानों की भलाई के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानून में सुधार के लिए तैयार है। साथ ही किसानों के साथ वार्ता के लिए सरकार के दरवाजे आज भी खुले हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पंजाब और राजस्थान में किसानों की फसलों का अच्छा भाव क्यों नहीं दिलवाते, जबकि हरियाणा में किसानों को फसलों का अच्छा भाव दिया जा रहा है। एक आंदोलन लेकर चली थी कि इन 3 कानूनों में सुधार का, आप सब ने उसको कवर किया है पंजाब से। लेकिन जब सुधार का विषय आया तो कहा नहीं रिजेक्शन करो, इसको तो वापस लो, यस और नो पे आ गए। जब एमएसपी देने की बात आई तो किसान संगठनों ने भी समझा और माना इस बात को कि एकदम नहीं दिया जा सकता। उसका बजट 17 लाख करोड़ का आता है, आधा बजट होता है। उस पर जब कोई समिति बनाने की बात आई तो उस पर भी आगे नहीं बढ़े और केवल विरोध के लिए विरोध रह गया। और उसमें से जरूर इस बात का आकलन होना चाहिए, सरकार ने आज भी सुधार के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। सरकार, किसान हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। लेकिन किसी के लिए राजनीति अगर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है तो फिर राजनीति तो राजनीति के लिए होती है। वो एजेंडे से आगे चले गए हैं, जिस एजेंडे को लेकर चले थे उस एजेंडे से आगे निकल गए हैं। ये उन सब के, मेरे बयान में नहीं, उन सब के बयान में है। जिसकी लड़ाई स्वामीनाथन की A2+FL की हमने लड़ी, हमारी वो फोटो भी ट्वीट करते हैं। लेकिन हमने A2+FL दिलवाया। हमारी फोटो ट्वीट करने वालों को यह पता हो, और वो लोग हैं जो 8 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरों नीचे दबाए बैठे रहे। इसका जवाब कौन देगा? रणदीप सिंह सुरजेवाला देंगे? अन्नदाता घर से निकलेगा, राहुल जी इसका जवाब देंगे? शैलजा इसका जवाब देगी जो सवाल करती है? भाई यहां आप ज्ञान बांटते हो, बाजरे के दाम क्यों नहीं बांटते राजस्थान में? यहां जो ज्ञान देके भग जाते हो, दाम दिलाओ ना। वहां यहां ज्ञान देते हो, पंजाब में मुआवजा दिलाओ ना। यहां ज्ञान देने में बड़े चतुर हो, वहां दाम देने में क्या कठिनाई है? आपकी सरकारें हैं। देखिए 19 लाख किसान परिवार हैं, बहुत सारे किसान संगठन हैं। कुछ एकाध किसान संगठन को छोड़कर सब सरकार की उपलब्धियों से प्रसन्न होते हैं। उनको इस बात की खुशी है कि यहां फसलों की खरीद अच्छी होती है, एमएसपी बढ़ता है तो हमारा किसान खुश होता है, क्योंकि यहां वो इंप्लीमेंट होता है। बाकी जगह वो खुशी नहीं आती। गन्ने के दाम बढ़ते हैं, उसी साल में पैसे मिलते हैं तो हमारा किसान खुश होता है। इसलिए किसी 1-2 संगठनों के आंदोलन को संपूर्ण किसान के रूप में नहीं लिया जा सकता। उनकी अपनी एक आंदोलन है, वो पॉलिटिकल लोग भी हैं, हम सब जानते हैं, वो चुनाव भी लड़े हैं और उनकी आगामी चुनावी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, वो भी छुपी हुई नहीं है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चलिए ब्रेक के बाद हरियाणा विशेष की एक बार फिर से करते हैं शुरुआत। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश चौटाला ने एलनाबाद उपचुनाव के बाद सरकार में भगदड़ मचने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक व्यक्ति अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर भी हमला बोला। मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अगले 5 सालों के लिए अपनी सरकार बनाएगी। मंत्री रणजीत सिंह ने एलनाबाद सीट से भाजपा की सीट पर चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल के आज कांग्रेस से ज्वाइन करने पर भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौर में नेताओं का इधर उधर पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन पवन बेनीवाल के कांग्रेस से ज्वाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जब घोना भाई इलेक्शन था, हुड्डा साहब कहते थे कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, सरकार गिर जाएगी, उसको 6 महीने हो गए, कहीं कोई है नहीं। और ऐसे ही मेरे ख्याल में इन्होंने का एलिगेशन है, पॉलिटिकल आदमी ऐसी बातें करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, तो उनका अपना मापदंड, हमारा अपने, हम तो सरकार चलेंगे 3.5 साल मजबूती से चलेगी, अगले 5 साल बाद फिर जब चुनाव आएगा तभी इस पर कमेंट करेंगे, फिर भी सरकार बनेगी हमारी। देखिए, बीजेपी का दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है आज देश में। और देखो, चुनाव के मौके बहुत छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, बहुत इधर से इधर जाते हैं, बहुत लोग यूपी में छोड़ के भाग रहे हैं। आपका तो जब इसमें क्या नाम, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था तो बहुत बड़े बड़े नेता तो उसके कैबिनेट से मिनिस्टर रिजाइन करके आए थे। मैं नहीं समझता कोई पवन के इधर उधर जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो। 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान कर दिया है और भारत बंद के मद्देनजर टिकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से आंदोलनकारी किसानों की भीड़ बढ़ने लगी है। किसान एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं पर लौटने लगे हैं। फसल को संभालने के लिए किसान अपने घर चले गए थे, जिसकी वजह से किसान आंदोलन स्थल की रौनक थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से आंदोलन स्थल पर काफी संख्या में किसान दिखाई दिए। किसानों ने एक बार फिर कहा कि वह इन सीमाओं को छोड़कर नहीं जाने वाले जब तक कि तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। लगभग 9.5 महीने हो गए ने साडा अंदोलन चलदे नूं। पूरे भारत के जिहड़े खेती करने वाले लोग ने उन्होंने इस अंदोलन के उत्ते निगाह टिकी है और जदों भी कोई ना कोई सरकार छेड़खानी करती है, साडा किन्ना भी खेतों के विच काम फसिया होवे, किन्ना बिजी होवे किसान, तुरंत बार्डरां नूं किसान नाल दी नाल आ जांदा है। तुसीं देखिएगा कि जे हरियाणे की सरकार ने छेड़खानी की है तो हरियाणे के किसान जिहड़े भावें अपने किन्ना भी खेतों के विच काम सी वो छड्ड के तुरंत करनाल दे विच जमावड़ा लाएगा। और इस तरह जेकर पंजाब के इकल्ले पंजाब के नहीं पूरे भारत के किसानों के किते भी साडी सरकार छेड़छाड़ करदी है इस अंदोलन के खिलाफ, तो साडे पूरे भारत के किसान भावें किन्ना काम है कामां नूं छड्ड के ध्यान साडे अंदोलन वाला है। अंदोलन 9.5 महीने हो गए पूरा कामयाबी नाल चल रहा जी। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਧਾਨ ਸਾਹਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ, ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪੈੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਵੇਗਾ, ਝੋਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ हरियाणा। गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल ने सीएम पद की शपथ ले ली है। गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह में गृह मंत्री अमित शाह के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी की शिरकत। सीएम मनोहर लाल बीएसएफ के प्लेन से अमित शाह के साथ गुजरात पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। इस अवसर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि तुम हिंदू, सिख, ईसाई ना मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, ना देश ना इंसान के हो। चलिए वक्त तक छोटे से ब्रेक का खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।